तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 23वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में वो लड़की एक मैप को ओपन करती है और कहती है कि मैं इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ और कहती है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान गलत नहीं है सिवाय मेरे कि जो मैं बचकाना हरकतों की वजह से रखती हूँ। इसके बाद वो लड़की बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और उस रोबोट की तरफ देखकर उसे कहती है कि सॉरी बिग्स, अगर आज के लफ्जों में मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये सब कुछ इसीलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी हूँ। इसके अलावा इन सब बातों की कोई और वजह नहीं है। इसके बाद हमें 2 दिन के बाद का व्यू दिखाया जाता है इंपीरियल सिगल गिल्ड का। इसके बाद हमें इंपीरियल सिगल गिल्ड के अंदर बॉस के रूम का विजिट करवाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का आकर उसे बताता है कि बॉस बाहर कोई आपसे मिलने आया है जो कि एक लड़की है और वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है। और वो लड़का उसे बताता है कि वो लड़की एक मशीनिस्ट है, जिसे सुनकर उसका बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एक मशीनिस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो लड़का अपने बॉस की तरफ देखता है, थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और पूछता है कि मशीनिस्ट, क्या इसमें कोई मसला है और क्या इसका ऐसा होना हमारे लिए खतरनाक है। फिर उस लड़के का बॉस उसे बताता है कि नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वो लड़की एक मशीनिस्ट है। फिर वो अपने डॉग के सर पर हाथ रखकर उसे बताता है कि मशीनिस्ट एक इम्पोर्सर हंटर्स होते हैं और ये पॉइंट्स के लिए करेंसी को यूज नहीं करते, बट ये एक सिल्वर कार्ड रखते हैं और ये उस कार्ड को यूज करते हैं एसोसिएशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए और ये अपने हक के लिए लड़ने और इस पर कायम रहने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला कर लेते हैं। और इसका बॉस उस लड़की को बताता है कि जितने भी खतरनाक बॉस हैं, आम इंसान उससे लड़ने से डरता है, लेकिन कुछ मशीनिस्ट ऐसे होते हैं जो कि उनसे लड़ने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और ये 100 की तादाद में कोई एक मशीनिस्ट ही निकलता है जो कि 5% तक पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलते हैं। और पूरी दुनिया में जो कि एक शख्स पाया जाता है और एक ऐसा शख्स हमारी गिल्ड में आकर हमें ये बोल रहा है कि वो हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या तुम्हारे ख्याल में ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है। फिर उसका बॉस उस लड़के को बताता है कि जैसा कि वो पहले ही यहाँ पर आ चुकी है तो उसे अंदर बुलाया जाए और वो लड़का उसे कहता है कि यस सर। इसके बाद वो लड़की अंदर एंटर हो जाती है और उसका बॉस उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम एक मशीनिस्ट हो। वो लड़की उस बॉस के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती है और बॉस उससे पूछता है कि आखिर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो और क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन सच में करना चाहती हो। और वो लड़की से बताती है कि हाँ बिल्कुल। फिर उसका बॉस मुस्कुराते हुए उससे पूछते है कि इसकी वजह क्या है। तो वो लड़की उसे बताती है कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ज़ैंग रैन है। उसका बॉस ज़ैंग रैन का नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी एक आंख चमकने लगती है। फिर वो लड़की उसे अपनी स्टोरी बताती है कि मेरा भाई इसके साथ डंगन में एंटर हुआ था और वो अभी तक वापस नहीं आया है और जैसा कि मेरी सोच के मुताबिक ये वाहिद एक ऐसा शख्स है जो कि वहाँ से जिंदा वापस आया, तो मैं ये सस्पेक्ट रखती हूँ कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है मेरे भाई के साथ। और कहती है कि मैं अभी देख कर आ रही हूँ कि ज़ैंग रैन ने एक लाइव स्ट्रीम में जीरियो को भी हराया है लीप फ्रॉग चैलेंज में और उसे ह्यूमिलेटेड किया है और ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है इंपीरियल सिगल गिल्ड के लिए, जिसे सुनकर उसका बहुत ज्यादा खुश होता है। और वो लड़की कहती है कि तो इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ज़ैंग रैन का मेरे भाई के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और मैं उसका एक मामूली सा दुश्मन हूँ। उसका बॉस सोचता है कि ज़ैंग रैन और हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसका बॉस उस लड़की की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिगल गिल्ड को ज्वाइन करने से पहले 2 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो उसे कहता है कि फर्स्ट, और वो उसे टोपी मैन के बारे में बताता है और कहता है कि क्योंकि हम दोनों ही ज़ैंग रैन के दुश्मन हैं और हम दोनों अपने अपने मतलब के लिए उसे मारना चाहते हैं और अगर किसी को अचानक पहले उसका कोई रीजन पता चल जाए तो वो दूसरे को बता देगा और डंगन में जो कुछ हुआ वो हमें आज के लिहाज से वाइप्ड आउट करने की ताकत रखनी चाहिए। और अगर मैं आम लफ्जों में कहूँ कि हमें ज़ैंग रैन को जरा देख कर रखना चाहिए। और वो बॉस उस लड़की को बताता है कि तुम्हारा भाई मिस्ट नहीं है बल्कि तुम्हारा भाई मर चुका है, जिसे सुनकर वो लड़की एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो ये बात बर्दाश्त ना करते हुए जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि आखिर इस इंसिडेंट का क्या मतलब है, आखिर इसका क्या हैक है। और उसका बॉस उसे बताता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दे सकता, मुझे जितना पता था मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और ये मैं बात इसीलिए जानता हूँ क्योंकि ज़ैंग रैन ने लीजियो को इसके बाद हराया था लीप फ्रॉग चैलेंज में।
और वो उसे बताता है कि दूसरी बात ये कि ज़ैंग रेन हमारा दुश्मन नहीं है, बट वो एक ऑब्स्टिकल जरूर है। और वो उसे कहता है कि लेकिन हम दोनों मिलकर ज़ैंग रेन से बदला जरूर लेंगे, और ये हमारा दावा रहता है कि हम अपने इंपीरियल सिगल गिल्ड के मेंबर्स की हिफाजत करें, और इस तरह से हम अपने इंपीरियल सिगल गिल्ड मेंबर की हिफाजत भी करते हैं, और इसी वजह से हमारा गिल्ड क्रीड होता है, जैसे कि मेरे ख्याल में तुम समझ चुकी हो। उस लड़की के आंसू टेबल पर गिर जाते हैं और वो अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारते हुए कहती है कि इंपीरियल सिगल गिल्ड के प्रिंसिपल मैं ज़ैंग रेन को अपने अंदर बिना कोई एहसास रखते हुए मार दूंगी। उसका बॉस उस लड़की को कहता है कि मेरी ये सारी बातें क्लियर करने के बाद अगर तुम इसे अच्छे तरीके से समझ चुकी हो और इसके बावजूद तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ खुली बाहों के साथ। वो लड़की अपना हाथ जोर से डेस्क पर मारती है और कहती है कि मैं इसे जरूर ज्वाइन करूंगी और मैं जानती हूँ कि ये सब रिलेटेड ज़ैंग रेन से ही है। वो लड़की वहाँ से जा रही होती है और टर्न अराउंड लेकर कहती है कि मैं ज़ैंग रेन को पर्सनली भी मार सकती हूँ, और मैं ये आपको बात पहले ही बता दूँ। वहाँ पर वो मौजूद वो लड़का उस लड़की को कहता है कि रुको, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे गोल को अप्रूव करता हूँ। और वो उसे बताता है कि हमारी इंपीरियल सिगल गिल्ड तमाम सिटीज में सबसे बड़ी है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम कुछ ही हफ्तों में मशीनियर से ज्यादा सीनियर बन जाओगी, और मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम दूसरे लोगों के साथ मुकाबला करो और इंपीरियल सिगल गिल्ड में रहकर बैटल जरूर करो। फिर उसका बॉस उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। वो लड़की वहाँ से जा रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें ये बातें बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा अरसे तक छोटी बच्ची बन के नहीं रहूंगी और मैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे पास्ट में कैसे रिसर्च करना है। वो लड़की वहाँ से ये कहकर चली जाती है। इसके बाद वो लड़का अपने बॉस से पूछता है कि बॉस क्या हम लोग उस लड़की को हर्ष करेंगे, और उसका बॉस उसे पूछता है कि क्या तुम उसके बारे में परेशान हो, और वो लड़का उसे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका बॉस कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की इंपीरियल सिगल गिल्ड के बारे में सब कुछ जान चुकी है और हम दोनों मिलकर ज़ैंग रेन को जरूर मारेंगे, और मैं ये बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कोई तो है जो इंपीरियल सिगल गिल्ड की तरफ से ज़ैंग रेन का दुश्मन है, और मैं अपने इंपीरियल सिगल गिल्ड के मेंबर्स को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। और वो लड़का थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़का कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान हम सबको बचाएगा। और उसका बॉस बहुत हॉरिबल सा फेस बना कर उसे बताता है कि इज जस्ट अ कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हमें दूसरी तरफ का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर्स उस बॉस का मुकाबला कर रहे होते हैं। वह तमाम हंटर्स कहते हैं कि चलो इस पर अटैक करो, और उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है कि इस पर जल्दी से बफ को अप्लाई करो ताकि ये नीचे गिर जाए, और दूसरा कहता है अच्छा ठीक है मैं अप्लाई करता हूँ। फिर एक हंटर अपनी गन को निकालकर उसमें फ्रीज होने का कॉम्प्लीमेंट ऐड करता है और वो उससे उस बॉस पर हमला करता है और कहता है कि क्वांटम ब्लास्ट, और इससे वो उस बॉस पर हमला कर देता है। और दूसरा हंटर उससे पूछता है कि क्या ये क्वांटम ब्लास्ट है, ये तो एक डायमंड एक्सप्लोजिव है। इससे वो बॉस थोड़ी देर के फ्रीज होकर नीचे गिर जाता है और हमें उस बॉस के इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है। फिर वहाँ पर गिल्ड का मास्टर आता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर सब कैसा चल रहा है। वो लड़का कहता है कि गिल्ड मास्टर मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपको देख कर बताता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ एनालिस्ट हो चुका है। इसके बाद वो बॉस दोबारा खड़ा हो जाता है और वो हंटर चिल्ला कर कहता है कि वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा हो चुका है और अब हम में से कोई भी ना रुके, हमें इस पर मुसलसल हमला करते रहना चाहिए। वहाँ पर मौजूद सब हंटर्स बॉस को दोबारा खड़ा देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि यही सही वक्त है इस पर हमला करने का। इसके बाद वहाँ पर मौजूद कोई कह रहा होता है कि इंपीरियल सिगल गिल्ड अब फ्यूचर में मेरा नया घर है, तो मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका कि मैं खुद को यहाँ पर प्रूव कर सकूं और मैं अब इंपीरियल सिगल गिल्ड की कंट्रीब्यूशन का इनफ कर दूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है और वो अपने वेपन्स को लेकर कहती है कि चलो चले अटैक करने। फिर वो अपने वेपन्स को मॉन्स्टर की तरफ देकर रेडी करती है और कहती है कि सुपर कंडक्टर। वो उस बॉस की तरफ आगे बढ़ती है और जाकर उस पर हमला कर देती है। उसके इस हमले से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो लड़की बाद में उसकी इनर पावर को देखती है और कहती है अगर देखा जाए तो ये 2239 हद तक डैमेज हो चुका है और अभी इंतजार करो, मैं इसे खत्म करके रहूंगी। इसके बाद हमें उस बॉस की इनर पावर को दिखाया जाता है जिसमें कि हमें नजर आता है कि उसका एमर बिल्कुल 2000 से 0 हो चुका है और वो कहती है कि एमर गैज आखिर ये इस फ्लैश करना स्टार्ट क्यों कर रहा है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।